किसान भाइयों, रबी फसलें जैसे कि गेहूं, चना, सरसों, जीरा, प्याज, लहसुन, आलू इत्यादि की बिजाई का समय अभी चल रहा है और किसी भी फसल की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए खाद प्रबंधन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हम ये भी जानते हैं कि जाने अनजाने में रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग या असंतुलित प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य तो गिरता ही है, साथ में पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो आज मैं सत्यजीत सिंह जेयू एग्री साइंसेज के ज्ञान सागर प्रज्ञान में आपको खाद संबंधित कुछ बात करना चाहता हूं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी खाद, रसायन खाद जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर आदि जो अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं यानी कि डालते हैं, उसमें से आपकी फसल कितना उपयोग करती है। तो दो शब्द मैंने बताए, प्रयोग जो डाला, उपयोग जो डाले में से फसल ने खाया। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो भी आप खाद अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा फसलों के काम नहीं आता है, बहुत कम हिस्सा ही फसलें उपयोग कर पाती हैं। यूरिया 3 में से 1 बैग काम आता है, यानी कि 30 से 33%, 34%। और डीएपी के केस में या फास्फोरस वाला खाद सुपर के केस में तो ये सिर्फ 15 से 20% तक ही काम आता है। तो अगर हम एक चीज सोच के देखें कि अगर हम उपयोग बढ़ा दें, जो आपने प्रयोग किया था उसका अगर हम उपयोग बढ़ा दें तो प्रयोग को कम कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरह आप यह स्लाइड में देखेंगे कि मैंने इस स्लाइड में 10 एरो दिखाए, यानी कि मैंने प्रयोग दिखाया कि 10 बैग आपने एक साल में प्रयोग किए, इसमें से आपकी फसल सिर्फ 3 उपयोग करती है। तो अगर 3 की जगह 5 उपयोग होने लगे तो आपको 10 बैग देने की जरूरत नहीं है, आपका काम 7 में भी चलेगा। और ये काम बहुत आसानी से जेयू एग्री साइंसेज के इकोमैक्स और एजोमैक्स द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता है। उस यकीन को दिलाने के लिए आप यहाँ पे उन संस्थानों की सूची देखेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि इकोमैक्स के प्रयोग से रसायन खाद घटा के पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इनमें सबसे पहले देखिए आप, धान के अंदर 2018-19 में आईसीआर का इंस्टीट्यूट करनाल, फिर गेहूं में 2012-13 में आईसीआर डीडब्ल्यूआर करनाल, फिर गेहूं में 2018-19 में आईसीआर के इंस्टीट्यूट डीडब्ल्यूआर करनाल के अंदर। इसी तरह कपास के अंदर राजस्थान में गंगानगर, फिर दूसरा गंगानगर में फिर किया 2019 के खरीफ सीजन में, फिर कपास में महाराष्ट्र में अकोला के यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद मूंगफली में राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, सोयाबीन में आईसीआर का इंस्टीट्यूट इंदौर के अंदर, वहाँ पे ट्रायल किया। आलू के अंदर गुजरात में दिशा के अंदर किया और धान के अंदर बंगाल के अंदर 2016-17 में किया। इन सभी ने एक चीज़ हमको बताई कि रसायन खादों के प्रयोग को घटाकर एजोमैक्स और इकोमैक्स के प्रयोग से हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब सही समय है, आप एजोमैक्स 10 ग्राम प्रति एकड़ बीज के साथ मिला के मिट्टी में जीवाणु को पहुंचाएंगे, और बीज के साथ नहीं मिला पाए तो यूरिया के अंदर मिला के भी हम इसको अपनी जमीन के अंदर पहुंचा सकते हैं। इसी तरह इकोमैक्स प्लस डालते हैं, इकोमैक्स प्लस तो 4 किलो, जी डालते हैं तो 2 किलो। इसको भी आप इकोमैक्स प्लस को यूरिया के साथ मिला के या इकोमैक्स जी को डीएपी के साथ मिला के अपनी फसलों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मिट्टी को भी उपजाऊ रखेंगे, हमारा खर्चा भी कम रहेगा, आमदन भी बढ़ेगी, मिट्टी मुस्कुराएगी। धन्यवाद। जेयू एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।